नए शब्द, संगोष्ठी, किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चास्त्र, मुलाकात, भेंट, ज्वार, उपान, मनीषी, विद्वान, तमाम, सभी, असहयोग, किसी से किसी काम में सहयोग न करना, व्यवधान, बाधा, तालीम, शिक्षा, उपदेश, नुस्खा, उपाय, उक्ति, प्रभात फेरी, प्रचार आदि के लिए बहुत सवेरे दल बांधकर नारे लगाते हुए गांव शहर का चक्कर लगाना, अंतर्गत, भीतर समाया हुआ, मंगलाचरण, शुभ कार्य के पहले मांगलिक कार्य का आचरण, प्रवृत्ति, चित्त का किसी और लगाव, सात्विकता, सत्वगुण, नैतिकता, नीति, प्रेषित, भेजा हुआ, स्थिरता, दृढ़ता, टिकाव, अभाव, कमी, चिंतन, ध्यान, विचार, मुहावरे, ज्वार उठना, विचारों की हलचल, सकते में आना, घबराना, अति भयभीत होना। संजाल पूर्ण करो। रामकुमार जी के जीवन की घटनाएं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग। 1921, 1925 इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण। 1930 कबीर का रहस्यवाद इस पुस्तक का लेखन। विवाह 1930। कारण लिखो। डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण। डॉक्टर साहब को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। वे साहित्य चिंतन में विश्वास रखते थे। डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण। डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित हुए क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था। कृति करो। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। कृति पूर्ण करो। गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ। गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ। सात्विकता, नैतिकता। निम्न शब्दों से कृदंत प्रतीत बनाओ। मिलना, मिलन, ठहरना, ठहराव, इंसान, इंसानियत, शौक, शौकीन, देना, देने वाला, कहना, कहने वाला, भाव, भावना, बैठना, बैठक, घर, घरेलू, धन, धनी। उपयोजित लेखन। अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का प्रमुख मुद्दों सहित वृत्तांत लेखन करो। दिनांक 29 फरवरी 2018 मुंबई। इस दिन समीक्षा विद्यालय मुंबई में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक श्रीमान रघुनाथ माशेलकर जी उपस्थित थे। सुबह 9 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विद्यालय के विद्यार्थी प्रमुख कुमार अजय ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत किया। स्कूल प्राचार्य श्रीमती विद्या जी ने विज्ञान प्रदर्शनी के अवसर पर सभी को उद्बोधित करते हुए कहा कि विज्ञान के बिना मानव जीवन शून्य है। अतिथि महोदय जी ने भी अपने वक्तव्य में विज्ञान का महत्व बताया। उन्होंने छात्रों को विज्ञान के प्रति प्रेरित एवं आकर्षित होकर वैज्ञानिक उपलब्धियां पाने के लिए अग्रसर होना है, इस तथ्य से अवगत कराया। विद्यालय की छात्राओं ने विज्ञान पर आधारित नाटिका प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कक्षा 8वीं के छात्राओं ने विज्ञान प्रश्नोत्तरी व संगोष्ठी आयोजित कर सभी को विज्ञान के प्रति आकर्षित कर किया। अंत में विद्यालय के उप प्राचार्य जी ने इस अवसर पर उपस्थित सभी को हार्दिक बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। इस प्रकार सुबह 12 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ। मौलिक सृजन। कहानियों कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है।
इस पर अपने मत लिखो। कहानी एवं कविता समाज का प्रतिबिंब होती है। समाज में घटित घटनाओं का प्रतिबिंब हमें कविता या कहानी के रूप में दिखाई देता है। कहानी मनोरंजन एवं ज्ञान का महत्वपूर्ण साधन है। कहानी के द्वारा मनोरंजन अवश्य होता है और साथ ही सीख भी मिलती है। कहानी द्वारा प्राप्त सीख का हम जीवन में पालन कर सकते हैं। इसके द्वारा हम जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। कविता हृदय का आविष्कार होती है। वो हमारा मनोरंजन भी करती है और हमें प्रेरणा भी देती है। कविता से प्राप्त प्रेरणा हमारे ज्ञान को समृद्ध करती है। अतः कहानियों एवं कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है। संभाषण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पथनाट्य प्रस्तुत करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक एवं आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। पहले के समय में लोग बेटियों को पढ़ाना उचित नहीं समझते थे और वह सिर्फ लड़कों को पढ़ाते थे, परंतु आज के समय में विभिन्न योजनाओं के मिलते और शिक्षित समाज होने से गांव और शहरों से बहुत परिवर्तन आया है। अब लोग बेटी को पढ़ाते हैं, वह उन्हें पढ़ाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत देते हैं, जिसके कारण आज लड़की किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमें लड़कियों को कम नहीं आंकना चाहिए। शिक्षा के कारण ही लड़कियां आज सभी क्षेत्रों में लड़कों से आगे है। स्वयं अध्ययन। अंतर्जाल से डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से संबंधित अन्य साहित्यिक जानकारियाँ प्राप्त करो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। रामकुमार वर्मा की हास्य और व्यंग्य दोनों विधाओं में समान रूप से पकड़ है। नाटककार और कवि के साथ साथ उन्होंने समीक्षक, अध्यापक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी हिंदी साहित्य सर्जन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामकुमार वर्मा एकांकीकार, आलोचक और कवि है। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक है। उनके कुछ ऐतिहासिक नाटक एकलव्य, ओ अहल्या आदि है।